हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 में। मेरा नाम है विकास कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत की नदियाँ। इसके पहले वीडियो में हम गंगा और यमुना की बात कर चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु नदी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम सिंधु नदी की उद्गम की बात करें तो तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बुखोरचू। वहाँ से सिंधु नदी की उद्गम होता है। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बान या सेरमू कहा जाता है और फिर वहाँ से नदी आगे बढ़ती हुई भारत में प्रवेश करती है। भारत में जिस जगह से प्रवेश करती है उस जगह का नाम है दमचौक और दमचौक जगह आपका लद्दाख में पड़ता है। वहाँ से नदी फिर आगे बढ़ती हुई जाएगी तो सबसे पहले भारत में ही इसकी एक सहायक नदी मिलेगी जिसका नाम है श्योक नदी और श्योक की सहायक नदी है नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी का उद्गम की बात करते हैं अपने सियाचिन से होता है, ग्लेशियर से, और फिर भारत होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और भारत के जिस जगह से एग्जिट होती है उस जगह का नाम है चिलास और चिलास नामक जगह आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और पाकिस्तान से में ही सबसे पहले इसकी एक सहायक नदी आके मिलेगी जिसका नाम है गिलगिट। फिर वहाँ से नदी आगे बढ़ती हुई जाएगी तो एक और नदी आके मिलेगी जिसका नाम है काबुल और काबुल की एक सहायक नदी है स्वात नदी। और पाकिस्तान में ही एक स्वात घाटी स्थित है जिसको पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। फिर वहाँ से नदी आगे बढ़ती हुई जाएगी तो इसकी एक और सहायक नदी मिलेगी जिसका नाम है कुलडोम। फिर नदी वहाँ से आगे बढ़ती है तो ये गोमल नदी मिलती है और गोमल नदी होते हुए कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। ये जितने भी नदी मिली गिलगिट, स्वात, काबुल, कुरम और गोमल, ये पाकिस्तान से होती हुई सिंधु में आके मिलती है। और अब हम बात करते हैं वो भारत की कौन कौन सी नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम झेलम नदी की। और झेलम नदी की उद्गम की अगर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित वेरीनाग झील या शेषनाग झील से होता है और ये नदी आगे जाके चेनाब में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो एक किशन गंगा सहायक नदी है और किशन गंगा नदी पे ही तो किशन गंगा प्रोजेक्ट बना हुआ है जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी पर स्थित है बुलर झील। अब आते हैं चेनाब नदी पर। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालाचा दर्रे के पास से चंद और भागा दो नदियां निकलती है और आपस में मिलकर चेनाब नदी का निर्माण करती है। और आगे जाते हुए जो झेलम नदी था और चेनाब नदी जो आपस में मिलता है पाकिस्तान में झंग के पास या झंड के पास आके ये मिलते हुए सिंधु में मिल जाती है। उसके बाद अब रावी नदी है और रावी नदी के उद्गम की बात करें तो रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है और रावी नदी आगे जाकर ये आपका चेनाब से मिल जाती है। और रावी नदी के नीचे ही आपका एक ब्यास कुंड है और ब्यास कुंड से एक ब्यास नदी निकलती है जो सतलज नदी में आके मिल जाती है। लेकिन सतलज नदी के उद्गम की अगर हम बात करें तो तिब्बत के राकस ताल से सतलज नदी निकलती हुई आगे बढ़ते हुए ये आपका चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। और ब्यास नदी सतलज में जाके जहाँ मिलती है वह पंजाब के कपूरथला जगह पे और कपूरथला जगह पे ही हरिके बैराज बनाया गया है और वहाँ से ही इंदिरा गांधी कैनल निकाला गया है। और सतलज नदी और चेनाब नदी आपस में जहाँ मिलती है वहाँ से नदियों का नाम बदल जाता है और वहाँ से नाम हो जाता है पंचनद जो आगे जाके सिंधु में मिल जाती है। ये रहा आपका मैप के द्वारा सिंधु नदी के सहायक नदी। अब इसके बारे में और कुछ फैक्ट देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सिंधु नदी की। यह हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है और लंबाई की बात करें तो 2828 किलोमीटर और भारत में इसका कुल क्षेत्र 11 से 14 किलोमीटर प्रवाहित होती है। यह लद्दाख और जैसलमेर के मध्य प्रवाहित होती है। यह भारत में दमचौक से प्रवेश करती है और पाकिस्तान में चिलास नामक जगह से प्रवेश करती है और भारत में चिलास नंबर से ये एग्जिट हो जाती है। लद्दाख में गिलगिट के पास बूंदी नामक गोर्ज का निर्माण करती है और मिठानकोट में सिंधु पंचनद में मिल जाती है। और सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। नोट, काराकोरम श्रेणी का श्योक नदी को कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी का
शोक आपका बोले तो ये श्योक नदी का कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं झेलम नदी की। इसका पुराना नाम वितस्ता है। यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमालय क्षेत्र में बहती है। और उद्गम की बात करें तो कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग पीर पंजाल के गिरिपद में स्थित वेरीनाग झील या शेषनाग झील से होता है। अगर मुहाना की बात करें तो पाकिस्तान में एक जगह है झंग या झंड में चिनाव के साथ मिल जाती है। और सहायक की बात करें तो ये किशन गंगा सहायक इसकी एक है जिसपे किशन गंगा प्रोजेक्ट बन रहा था जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित था। अब हम बात करते हैं चिनाव नदी की। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो हिमालय में बहती है। आपसे अगर कोई पूछे कि सिंधु की वो कौन सी सहायक नदी है जो हिमालय में बहती है तो चिनाव नदी। और उद्गम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालाचा दर्रा से चंद्रभागा नदियाँ निकलती है। और चंद्रभागा जहाँ नदी आपको मिलती है ये हिमाचल प्रदेश के टांडी में आके मिलती है। और चुनाव नदी का मुहाना की बात करें तो आपका ये पंचनद में है। और सहायक नदी की बात करें तो झेलम हुआ, रावी हुआ और तवी हुआ। और चिनाव नदी पर ही कुछ परियोजनाएं बनाए गए हैं जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलाल परियोजना, गलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, रत्ने परियोजना। अब हम बात करते हैं ब्यास नदी। तो सिंधु की सहायक नदी है ब्यास नदी। उद्गम रोहतांग दर्रे के पास के निकट ब्यास कुंड से होता है। जो ब्यास कुंड का है तो हिमाचल प्रदेश में। मुहाना की अगर बात करें तो सतलुज नदी के हरिके बैराज। और हरिके बैराज क्या है तो पंजाब के कपूरथला के पास। और इसकी विशेषता देखते हैं संपूर्ण भारत में होने वाली ये प्रवाहित नदी है। और अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है चेमा यंगडोंग ग्लेशियर। वहाँ से सांगपो नदी निकलती है और आगे बढ़ते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्यों में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश के रामचा बरवा के पास एक कैनियन का निर्माण करती है। फिर नदी आगे बढ़ती हुई एक यांग्याप दर्रे के पास गॉर्ज का निर्माण करती है। उस गॉर्ज का नाम है दिहांग। और अरुणाचल प्रदेश में ही नाम इसका हो जाता है सियांग या दिहांग। और फिर नदी आगे बढ़ती हुई भारत के असम राज्य में प्रवेश करती है। और इसकी सबसे बड़ी एक सहायक नदी आके मिलेगी दिबांग। और असम से एक नदी आके मिलती है लोहित नदी। और दिबांग नदी और लोहित नदी ये आपका असम के पासीघाट जगह पर मिलती है। और इसी नदी पे ही भारत का सबसे बड़ा ब्रिज भूपेंद्र हजारिका बनाया गया है। और फिर वहाँ से नदी आगे निकलती हुई तो आप सबको। और अब हम बात करते हैं झेलम नदी की। इसका पुराना नाम वितस्ता है। यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमालय क्षेत्र में बहती है। और उद्गम की बात करें तो कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग पीर पंजाल के गिरिपद में स्थित वेरीनाग झील या शेषनाग झील से होता है। अगर मुहाना की बात करें तो पाकिस्तान में एक जगह है झंग या झंड में चिनाव के साथ मिल जाती है। और सहायक की बात करें तो ये किशन गंगा सहायक इसकी एक है जिसपे किशन गंगा प्रोजेक्ट बन रहा था जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित था। अब हम बात करते हैं चिनाव नदी की। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो हिमालय में बहती है। आपसे अगर कोई पूछे कि सिंधु की वो कौन सी सहायक नदी है जो हिमालय में बहती है तो चिनाव नदी। और उद्गम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालाचा दर्रा से चंद्रभागा नदियाँ निकलती है। और चंद्रभागा जहाँ नदी आपको मिलती है ये हिमाचल प्रदेश के टांडी में आके मिलती है। और चुनाव नदी का मुहाना की बात करें तो आपका ये पंचनद में है। और सहायक नदी की बात करें तो झेलम हुआ, रावी हुआ और तवी हुआ। और चिनाव नदी पर ही कुछ परियोजनाएं बनाए गए हैं जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलाल परियोजना, गलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, रत्ने परियोजना। अब हम बात करते हैं ब्यास नदी। तो सिंधु की सहायक नदी है ब्यास नदी। उद्गम रोहतांग दर्रे के पास के निकट ब्यास कुंड से होता है। जो ब्यास कुंड का है तो हिमाचल प्रदेश में। मुहाना की अगर बात करें तो सतलुज नदी के हरिके बैराज। और हरिके बैराज क्या है तो पंजाब के कपूरथला के पास। और इसकी विशेषता देखते हैं संपूर्ण भारत में होने वाली ये प्रवाहित नदी है। और अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा यंगडोंग। वहाँ से सांगपो नदी निकलती है। और सांगपो नदी निकलते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्यों में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास एक कैनियन का निर्माण करती है। और फिर नदी आगे बढ़ती है तो यांग्याप दर्रे के पास एक
गौज दिहांग का निर्माण करती है। जबकि गौज दिहांग का निर्माण करती है, वहीं से इस नदी का नाम दिहांग या सियांग हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में ही। उसके बाद ये नदी भारत के असम राज्य में प्रवेश करती है, और असम में प्रवेश करते हैं इसकी एक सबसे पहले सहायक नदी की मिलती है दिबांग। याद रखना, दिबांग सहायक नदी है, जबकि दिहांग जो था ब्रह्मपुत्रा का नाम है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद एक और नदी आके मिलती है लोहित नदी। और दिबांग नदी और लोहित नदी ये आपका असम में पासीघाट सदिया के पास आके मिलन होता है। और लोहित नदी पर ही भारत का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाया गया है, भूपेंद्र हजारिका ब्रिज, जिसकी लंबाई है 9.16 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ से नदियों का राइट ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इधर जो आएंगे ये आपका राइट ट्रिब्यूटरी होगा, और इधर जो भी नदी आएगी ये आपका लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट में एक डिब्रूगढ़ जगह है, और राइट में एक धेमाजी जगह है, और बीच में ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ने के लिए आपस में वहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया है, जिसका नाम है बोगीबिल ब्रिज। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा के राइट में धेमाजी है और लेफ्ट में डिब्रूगढ़ है, उसी को जोड़ने के लिए आपस में बोगीबिल ब्रिज बनाया गया है। और हम बोगीबिल ब्रिज से आगे बढ़ते हैं तो बाएं से एक नदी आके मिलती है बोडी दिहांग। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मपुत्र निबर विश्व का सबसे बड़ा माजुली नदी का निर्माण करती है, और 2016 में इसको एक माजुली जिला घोषित किया गया था। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक धनसिरी जो ब्रह्मपुत्रा के बाएं से आके मिलती है। फिर उसके बाद सुबनसिरी एक ब्रह्मपुत्रा के दाहिने की ओर से आके मिलती है। सुबनसिरी को गोल्डन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक मानस नदी आके मिलती है, और मानस नदी पर ही मानस टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दाएं की ओर से एक और नदी आके मिलती है संकोश नदी। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो एक ब्रह्मपुत्रा के बाएं तरफ से आके कपिली नदी ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, और कपिली नदी के तट पर ही कामरूप नगर स्थित है। ये सवाल पूछ लिया गया है कि कामरूप नगर जगह किस नदी के तट पर है, तो कपिली नदी के तट पर। उसके बाद एक और नदी सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है, और ये बांग्लादेश में जाके जमुना से मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर चुकी है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। और फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और पद्मा नदी और जमुना नदी ये आपका बांग्लादेश के चांदपुर जगह पर मिलती है, और वहाँ से मेघना का निर्माण करती है, और मेघना सुंदरवन का डेल्टा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये रहा आपका ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी दाहिने और बाएं मैप के द्वारा, और ये ख़त्म हो गया। अब इसके हम अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में। तो जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित मानसरोवर झील के निकट चीमा युंगडुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर से होता है। लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, और भारत में मात्र 916 किलोमीटर बहती है। तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग या दिहांग कहा जाता है, और भारत में यानी असम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। और अब हम इसकी सहायक नदी देखते हैं जो दाएं तरफ से आती है, यानी राइट ट्रिब्यूटरी। तो सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो राइट से आती है। दूसरी है भरली, भरंदी, मानस, संकोश और तीस्ता। अब हम लेफ्ट ट्रिब्यूटरी देखते हैं। तो लेफ्ट में देखते हैं दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, दिखुक, कोलांग, कपिली। और मुहाना की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में। और ये हम दो नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम इसके बाद की नदी देखते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, उसके बारे में हम बात कर देंगे।
मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।